नवम स्कंद में एक कथा है, महाराज अम्बरीश का चरित्र है। कहते हैं अम्बरीश जी परम भक्त थे और वह नित्य एकादशी का व्रत करते थे। जब जब एकादशी आए एकादशी का व्रत करते। कहते हैं उनके यश की, उनकी कीर्ति जो है स्वर्ग तक फैल गई, देवता तक उनके यश से ईर्ष्या करने लगे कि इतना महान भक्त कौन है जो बड़े नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है। तो दुर्वासा जी ने सोचा कि जरा राजा की परीक्षा ली जाए और श्री दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के यहाँ एकादशी को पहुंच गए। तो अम्बरीश जी ने उनका पूजन सत्कार किया और दुर्वासा जी से कहा, महाराज आज तो एकादशी है, आज तो फलाहार ही कीजिए, कल आप अवश्य पहुंचेगा, कल द्वादशी है और हमने 1 वर्ष तक व्रत किया, जितनी भी 1 वर्ष में एकादशियां आई उन सब व्रतों का हमने विधिवत पालन किया है। यह अंतिम एकादशी है, निर्जला एकादशी है और आज के दिन हमारा जो संकल्प है वह पूर्ण हो जाएगा। तो महाराज कल आप द्वादशी को पधारिएगा, पहले आपको हम भोजन कराएंगे फिर हम पाएंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है राजन, हम पहुंच जाएंगे, पर तुम हमें रुकोगे? तो राजा ने कहा, महाराज आप कैसी बात करते हैं, जब तक आपको नहीं पवाएंगे तब तक हम नहीं पाएंगे। और महाराज अम्बरीश तो परम भागवत है, परम भक्त है, तो वो एकादशी भर व्रत किया और जैसे ही द्वादशी आई तो राजा 56 भोग का इंतजाम करके, प्रभु का पूजन करके, भगवान को भोग लगा करके अब दुर्वासा जी के इंतजार में बैठ गए। बैठ जाइए माता जी, हाँ बैठ जाओ। तो ध्यान दीजिएगा, अम्बरीश जी इंतजार में बैठ गए दुर्वासा जी के कि अभी आए, अब आए, तब ये पाएंगे फिर हम पाएंगे। और कैसा व्रत, निर्जला। अम्बरीश जी पूरे दिन भर एकादशी को भूखे प्यासे और द्वादशी की, एकादशी की रात्रि को भी प्यासे और अगले दिन द्वादशी को। ऐसे ही निर्जला होता है, आप लोगों ने भी किया होगा। तो द्वादशी को ही सीधे जल पिया जाता है, पूरी एकादशी भर व्रत किया जाता है। तो अम्बरीश जी भूखे प्यासे दुर्वासा जी का इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तब भोग लगाएंगे फिर पाएंगे। कहते हैं उस दिन द्वादशी कम ही रूप में उस दिन थी, तो सब मंत्री लोग इकट्ठे हो गए। महाराज दुर्वासा जी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते और व्रत खोलने का समय आ गया है, आप अपने व्रत का पारायण कर लीजिए, आप कुछ भोजन कर लीजिए। तो अम्बरीश जी ने कहा कि जब तक दुर्वासा जी ना आए हम भोजन कैसे कर सकते, हमने उनको वचन दिया है कि जब तक आप नहीं आएंगे हम व्रत नहीं खोलेंगे। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज अगर आपने व्रत नहीं खोला तो आपका एकादशी व्रत नष्ट हो जाएगा और पूरे 1 वर्ष का संकल्प बिगड़ जाएगा। तो क्या करें? तो अम्बरीश जी के गुरु ने और सब मंत्रियों ने मिलकर के कहा, बोले आप ऐसा करो, आपका तो निर्जला व्रत है, भोजन मत कीजिए, पर जल ले लीजिए और जल में भी क्या, प्रभु का चरणामृत ले लीजिए, चरणामृत से व्रत भी खुल जाएगा, फिर दुर्वासा जी जब भी आए आप भोजन कर लेना। तो अम्बरीश जी ने कहा ठीक है, तो भगवान का चरणामृत ले लिया। अच्छा, जैसे ही द्वादशी तिथि पूरी हुई तब दुर्वासा जी पधारे और दुर्वासा जी जो आए तो दुर्वासा जी ने कहा, राजन जरा क्षमा करना, हमें आने में देरी हो गई और पर तुमने भोजन तो नहीं किया। तो अम्बरीश जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हम भोजन कैसे कर सकते थे, आपको रुके हुए थे, कल आपको वचन दिया था कि जब तक आप नहीं आएंगे पाएंगे नहीं तब तक हम भोजन नहीं लेंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा, तुमने व्रत खोला तो नहीं? बोले महाराज व्रत तो खोल लिया। अरे बिना भोजन के व्रत कैसे खोला? बोले महाराज हमने प्रभु का चरणामृत ले लिया और व्रत खुल गया, भोजन हम तब करेंगे जब आप ले लेंगे। कोई जल ज्यादा भी नहीं लिया, चरणामृत के रूप में व्रत खोलने के लिए व्रत लिया है। तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और नाराज होकर के बोले, अरे राजन तुमने हमें वचन दिया था कि जब तक हम नहीं आएंगे व्रत नहीं खोलेंगे, तुमने व्रत क्यों पारायण कर लिया, अब हम भोजन नहीं करेंगे। क्रोधित हो गए दुर्वासा जी। कहते दुर्वासा जी ने मंत्र बल के प्रभाव से कृत्या नाम की एक राक्षसी को प्रकट किया और उसको आज्ञा दी, जाओ इस राजा को मार डालो। भयंकर कृत्या महाराज अम्बरीश को मारने के लिए चल पड़ी, पर अम्बरीश जी तो उनकी निष्ठा भगवान में भी थी, भगवान के भक्तों में भी थी और एकादशी व्रत में भी थी। कहते उनके व्रत के प्रभाव से, उनकी भक्ति प्रेम के प्रभाव से तत्काल सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए
और सुदर्शन चक्र, भगवान के सुदर्शन चक्र ने तत्काल कृत्या को भस्म कर दिया और कृत्या को मारने के पश्चात दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब तो आगे दुर्वासा जी और पीछे सुदर्शन चक्र। कहते हैं दुर्वासा जी तीनों लोक में भागे, स्वर्ग में पहुंचे, इंद्र से कहा मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा गुरुदेव किससे रक्षा करनी है आप बताओ। वज्र ले लिया इंद्र ने हाथ में, किससे बचाना है? दुर्वासा जी बोले भगवान के चक्र से। तो इंद्र बोले महाराज भागो यहाँ से, आपके चक्कर में हमारा सारा स्वर्ग जल करके भस्म हो जाएगा, आप जाओ। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, आप तो पितामह त्रिभुवन के पिता हैं, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ बताओ किससे रक्षा करनी है, कौन तुम्हें कष्ट दे रहा है? तो दुर्वासा जी बोले भगवान का चक्र हमारे पीछे लग गया है। ब्रह्मा जी बोले भैया यहाँ से भी भागो। तो दुर्वासा जी भागते भागते शंकर जी के पास आ गए। हे भोलेनाथ, आप तो किसी शरण में आए भक्त का त्याग नहीं करते, आप तो अशरण शरण है, जो किसी का नहीं वो आपका। आपने तो इन भूत प्रेतों को तक अपने शरण में ले लिया, मैं आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ हूँ। दुर्वासा जी जो हैं वो शिव जी के अंश है, रुद्रांश है। तो दुर्वासा जी बोले हे भोलेनाथ बस आप ही बचाइए। शंकर जी ने त्रिशूल ले लिया, बताओ किससे रक्षा करनी है? दुर्वासा जी बोले भगवान के चक्र से रक्षा करनी है। शंकर जी बोले कुछ प्रयास करेंगे, पर एक बात बताओ भगवान का चक्र व्यर्थ में ही तो पीछे नहीं लगता, कुछ कारण अवश्य, तुमने क्या किया? तो दुर्वासा जी बोले हमसे भगवान के भक्त का अपराध हो गया। शंकर जी बोले हम भगवान को तो रोक सकते हैं, पर जिसने भगवान के भक्त का अपमान किया हो उसे कोई नहीं बचा सकता त्रिभुवन में, आप यहाँ से जाओ। तो दुर्वासा जी बोले हम कहाँ जाएं? तो शिव जी बोले जिसका चक्र है उसके पास जाओ। दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास आए। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगतपते, हे कमलाकांत, आप तो त्रिभुवन पति हैं, जगतपति हैं, विश्व के पालन करता है, आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आप कहते हैं कि ब्राह्मण और संत तो हमसे श्रेष्ठ हैं और हम ब्राह्मण भी हैं, संत भी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा भैया हम रक्षा तो करें, पर करें किससे? बोले आपके सुदर्शन चक्र से। भगवान ने कहा वो चक्र हमारा नहीं है, वो तो हमारे भक्तों का है। किस भक्त का आपने अपमान कर दिया? बोले हमसे महाराज अम्बरीश जी का अपमान हो गया। बोले भैया उन्हीं से क्षमा मांगो तभी बच सकते हो, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम भक्त पराधीनो, भैया मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मुझसे भी बड़े, मुझसे भी श्रेष्ठ मेरे भक्त हैं, मैं उनके अधीन हूँ। हे दुर्वासा जी, आप को अगर यमराज भी पीछे लगा होता हम रक्षा करते, पर आपने तो हमारा अपमान किया होता हम तो भी क्षमा कर देते, पर आपने हमारे भक्त का अपमान किया है, अब उससे ही क्षमा मांगो। मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए, अम्बरीश जी के चरणों में गिरे, महाराज मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी ने तुरंत दुर्वासा जी को उठाया, दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए। महाराज जी आप क्या करते हैं? आप संत हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आप मेरे चरण में क्यों पड़ रहे हैं? दुर्वासा जी ने कहा भैया इस चक्र को रोको, बाद की बात बाद में होगी। तो अम्बरीश जी बोले अगर मैंने सच में भगवान की भक्ति की है, अगर सच में मैं भगवान का भक्त हूँ, अगर यथार्थ में मैंने संपूर्ण जगत में प्रभु को ही देखा है, तो हे सुदर्शन तुम रुक जाओ। जैसे ही कहा, कहते हैं सुदर्शन तत्काल शांत हो गए। यहाँ दुर्वासा जी ने क्षमा मांगी अम्बरीश जी से। अम्बरीश जी ने कहा महाराज इसमें क्षमा की क्या बात है, हम आपके सेवक हैं, हम पे क्रोध करना तो स्वामी आप तो स्वामी हैं हमारे, आपका ये अधिकार है हम पे क्रोध करना, पर महाराज आप भोजन कर लीजिए। तो क्योंकि हम बहुत समय से भूखे। दुर्वासा जी ने कहा क्यों, आप भूखे क्यों हैं? बोले महाराज हमने आपको वचन दिया था कि जब तक आपको नहीं पवाएंगे तब तक नहीं पाएंगे। जिस दिन से आप भाग रहे हैं उसी दिन से हम भूखे। तो महाराज कितना समय हो गया? बोले 1 वर्ष हो गया। आपको तीनों लोकों में भागते भागते 1 वर्ष बीत चुका है। महाराज हम 1 वर्ष से भूखे हैं, आप भोजन करेंगे तो हम भी करेंगे। कहते हैं दुर्वासा जी बड़े लज्जित हुए, बड़े दुखी हुए, अम्बरीश जी को हृदय से लगा लिया। भैया हमने जो तुम्हारी कीर्ति यश स्वर्ग में सुना था वो यथार्थ ही है,
तुम जैसा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं। कहते अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात फिर प्रसाद पाया। दुर्वासा जी तो अपने कर्म से 1 वर्ष भूखे रहे, पर अम्बरीश जी अपनी भक्ति निष्ठा के कारण 1 वर्ष तक भूखे रहे दुर्वासा जी की वजह से। तो भैया इस एकादशी का बड़ा महत्व है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनकी रक्षा में भगवान का सुदर्शन सदा तत्पर रहता है। जो भगवान का यह एकादशी व्रत करते हैं भगवान नित्य उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।